हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं मैसेज ऑफ द डे क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या इंडिकेशन है यूनिवर्स का इस वक्त आपके लिए? क्या एक मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड? 3 बार ले लीजिए अपना नाम मनी मन, और क्या मैसेज यूनिवर्स इस वक्त आपको देना चाहते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं इस वक्त क्या मैसेज है। इस वक्त क्या मैसेज है? ट्रांसफॉर्मेशन, लव बिगिंस, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, थर्ड आई चक्रा एंड वी हैव सैक्रिफाइस। ठीक है, देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इतने सारे सैक्रिफाइसेस हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी इस वक्त आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस को डील कर रहे हैं, बहुत सारे परेशानियां चल रही होंगी, अनवांटेड फील कर रहे होगे, ड्रेन चल रहे होगे, डाउन फील कर रहे होगे। और ये जो चैलेंजेस चल रहे हैं, हो सकता है इनमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए, जैसा कि अब हम नए महीने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, सैक्रिफाइस का पीरियड कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और चेंजेस का टाइम मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अच्छे खासे बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हैं, और ये ऐसे बदलाव हैं जो आप बहुत समय से डिज़ायर कर रहे हैं, या जो आप इस समय अपने एंड से चाह रहे हैं। थोड़ा चीज़ों को प्यार से डील करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री होने वाली है, या तो कोई पर्सन है, या कोई क्रश है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों के साथ थोड़ा प्यार से बोलें, लोगों के साथ प्यार से कम्युनिकेट करें। नो मैटर लोग किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ चीज़ें कर रहे हैं, या किस तरीके से भी कम्युनिकेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ा प्यार से डील करोगे तो उसका रिस्पॉन्स, उसका जो फीडबैक है वो आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। करंट सिचुएशन में कुछ लोग या तो अपने कैरियर से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड थोड़े परेशानियां देख रहे होंगे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही होंगी। जैसा बदलाव आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो सकता है वैसा बदलाव आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। उस वजह से थोड़ा मेंटली ड्रेन हो गए, थोड़ा मेंटली डाउन हो गए। पर मुझे लग रहा है चिंता बिल्कुल भी मत करो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनो, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की मानो और चीज़ों पर वर्क ऑन करो। ये मत सोचो कब बदलाव दिखेंगे, कैसे बदलाव दिखेंगे, बदलाव दिखेंगे नहीं दिखेंगे। अगर आप चीज़ों की तरफ एक अच्छा डिसीजन लेकर आगे बढ़ोगे, या अच्छा अप्रोच लेकर आगे बढ़ोगे, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे बड़े बड़े बदलाव देखते हुए, या आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल पाएंगे। इस समय सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनो, इस वक्त सिर्फ अपने इंट्यूशंस की मानो, अपने अंदर की बात सुनो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आप इतने ज़्यादा चैलेंजेस के अंदर आ जाते हो जब आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे डिसीजंस लूँ, कैसे चीज़ों पर आगे बढ़ूँ, कैसे चीज़ों पर फोकस करूँ। थोड़ा हो सकता है वहाँ पर आप डाइसी हो जाते हो, बट जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर है, मैं आपको यही बोलूँगी कि चीज़ों के प्रति डाइसी मत हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली डील करो और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये जितना सैक्रिफाइस का टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, बदलाव अच्छे आ रहे हैं, चेंजेस अच्छे आ रहे हैं, और ये वही चेंजेस हैं जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिनके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बस ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, डाउन मत हो। कुछ लोग एकदम डाउन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेटर होगा नहीं होगा, चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा, बदलाव आएंगे नहीं आएंगे, इन सब थॉट प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी मत रहो। अगर चीज़ों की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, आने वाले टाइम में आपको एक नहीं अनेक चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए है मैसेज ऑफ द डे। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं,
हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, मेल फीमेल वो कोई भी हो सकता है। 3 बार लीजिए लंबी गहरी सांस और देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या है पार्टनर के एंड से मैसेज। इस वक्त पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके जानेंगे क्या कार्ड्स का मैसेज आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में बहुत अच्छी शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है पिछले कुछ समय से आप में से बहुत सारे लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, कम्युनिकेशन बंद हो गया होगा, बातचीत नहीं हो रही होगी, आप कुछ रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बट जिस तरीके से पार्टनर को बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में, जिस तरीके से इनको आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाना चाहिए, मे बी हो सकता है कि ये थोड़ा डिसअपेयर हो गए थे। और उस समय आपने जो हिम्मत के साथ चीज़ों को टैकल करा है, जो आपने अंदर एक स्ट्रेंथ बनाई है, एक कॉन्फिडेंस बना के रखा कि नहीं हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होगा, नो मैटर आज कितनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, ये वापस आएंगे। और अब इन्होंने फैसला ले लिया है। ये पर्सन सामने से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन एक नई बिगनिंग की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका रात का समय बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, क्योंकि या तो ये अभी किसी बहुत बड़े लॉस को डील कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं। माइंड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, चीज़ों के प्रति स्टेबल नहीं है, चीज़ों के प्रति निर्णय नहीं बना रहे हैं, चीज़ों के प्रति डिसीजन नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि नहीं अब तो रिश्ता बेहतर ही नहीं हो सकता, अब तो हमारा कनेक्शन, अब तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा बन ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एक ऐसा माइंडसेट बन गया होगा कि जहाँ आपने सोच लिया कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती, रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं बन सकता, एक ऐसा माइंडसेट बना दिया होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए दैट इज समवेयर एक नई बिगनिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इतने समय से जो आप लोग के बीच में एक सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, ब्रेकअप हो गया था, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको धीरे धीरे चीज़ें एहसास हो रही हैं और उनको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि ये पर्सन इमोशनली इतना ज़्यादा अकेले हो गए थे और इन्होंने एकदम सेपरेशन वाला जोन बना लिया था, लेकिन चीज़ें बिगड़ भी बहुत गई थी आप दोनों के रिश्ते में। एक रिलेशनशिप एक टॉक्सिक सिचुएशन में चला गया था, रोज़ झगड़े होना, कम्युनिकेशन ब्रेक होना, बॉन्डिंग्स ना बनना, रिलेशनशिप ख़राब हो जाना, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी। लेकिन एज ए ह्यूमन आप बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे, बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही फोकस होके आपने सोचा नहीं रिश्ता अच्छा होगा, मैं अच्छा बनाऊंगा या अच्छा बनाऊंगी, चीज़ों को सेटल करूंगा या करूंगी। और आज उसी का नतीजा है कि अब आपके रिश्ते में एक नई बिगनिंग आ रही है, नई शुरुआत आ रही है। तो अपने रिश्ते को लेकर डरिए मत,
फियर मन में मत लाइए, ये मत सोचिए रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता, ये मत सोचिए रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो सकता, ये मत सोचो रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। भली रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करेगा पर डेफिनेटली रिलेशनशिप ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। जितने लोग सफ़र कर रहे थे ना, मैंने कहा था सैक्रिफाइस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ें उलझ रही हैं, उलझने ज़्यादा चल रही हैं, और अगर वो चीज़ रिलेशनशिप के टर्म्स में है तो चीज़ें अब आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि भले ही धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होगी, धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होगी, धीरे धीरे चीज़ों में अच्छा नतीजा दिखेगा, पर दिखेगा ज़रूर। तो अपने एंड से ये माइंडसेट बिल्कुल मत बनाना कि रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता, या हम रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर सकते, या हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारा सेपरेशन हो गया एंड ऑल। ये चीज़ें मत सोचो। हाँ, चीज़ें ख़राब थी, बहुत ख़राब थी, नेक्स्ट लेवल ख़राब थी, पर अब चीज़ों में नई शुरुआत आ रही है, और एक ऐसी शुरुआत आ रही है जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत रखी है। तो बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अच्छे दिन आ गए हैं, फिर से एक अच्छी बिगनिंग है। इस बिगनिंग का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, उसी का नतीजा, उसी का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। सो ये आज की रीडिंग्स आप लोग के लिए यहीं मैं वाइंड अप करती हूँ। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आज, मतलब जितने लोग सैक्रिफाइस वाले, परेशानी वाले जोन में थे, वो सिचुएशन ख़त्म होगी, और अब चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होगी। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से डील करिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। आई एम डैम श्योर यूनिवर्स सब कुछ आपके फेवर में करेंगे। आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।